श्री विद्याय नमः। हर हर महादेव। मिथुन राशि वाले सभी जातक नव वर्ष 2024 की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना। नव वर्ष 2024 का पहला महीना आप सभी के लिए कैसा रहेगा, यानी मासिक राशिफल आपके स्वास्थ्य के लिए, करियर के लिए, लव रिलेशन के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, भाग्य के लिए, जॉब व्यवसाय के लिए, विद्यार्थियों के लिए सब कुछ बृहद चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस मासिक राशिफल में। सबसे पहले जो भी जातक अपनी जन्म कुंडलिका का परामर्श कराना चाहते हैं, वीडियो में दिखाई दे रहे नीचे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अपनी बृहद पर्सनलाइज कुंडली बनवाने के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब आइए चलते हैं आज के मासिक राशिफल की ओर। सबसे पहले जब वर्ष 2024 का पहला महीना प्रारंभ होगा जनवरी का, तब नवग्रह की स्थिति आपको वीडियो में इस प्रकार से दिखाई देगी। मिथुन राशि वाले आपके चौथे भाव में रहेंगे केतु, पंचम में रहेंगे चंद्रमा, शुक्र और बुध की लक्ष्मी युति रहेगी छठे घर में, मंगल और सूर्य सप्तम में, वहीं शनि महाराज भाग्य स्थान पर, राहु दशम में यानी आपके करियर में 12 नंबर जहां पर है, और बृहस्पति रहेंगे 1 नंबर पर यानी कि लाभ स्थान पर। ये जो नंबर मैं बोलता हूं ये नंबर होती है राशियां, और जिस जगह पर ये बैठते हैं जैसे 11वां भाव 12 भाव में बोलता हूँ, मूड भी भाव स्पेसिफिक होते हैं। अगर 11वां भाव है तो 11 ही रहेगा, वो कभी नहीं चेंज होगा। ये नंबर चेंज होते हैं राशि के अकॉर्डिंग। मिथुन राशि वाले अब जानते हैं कि इस महीने आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। सब चीज जानेंगे, आपके हर एक क्षेत्र को, उनसे अगर कुछ ग्रह दोष बन रहा है तो उससे बचने का उपाय सब। वैसे आज की वीडियो में जो मुख्य थंबनेल के अंदर लिखा गया था, भाग्य करियर में पॉजिटिव परिवर्तन का इंतजार खत्म होगा, ये अब आपको समझना है किस प्रकार से ये थंबनेल के अंदर लिखा है और कैसे ये होगा। मित्रों, मिथुन राशि वाले जनवरी 2024 के मासिक राशिफल में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 7 जनवरी तक बुध महाराज छठे भाव में संचरण कर रहे हैं, रोग भाव में। ये लगने से जब भी हमारे छठे 8वें 12 में जाते हैं तब हमें स्वास्थ्य संबंधी समस्या करते हैं। अब 7 जनवरी तक थोड़ा सा हमें संभल कर रहना होगा। ऐसे में हमें स्वास्थ्य संबंधित कुछ भी दिक्कत हो सकती है। बुध हालांकि स्किन के सबसे प्रबल कारक माने जाते हैं। ऐसे आपको जब बुध छठे भाव में है तब आपको किसी भी दूसरे व्यक्ति का इस्तेमाल करा हुआ कपड़ा, इस्तेमाल करी हुई कोई भी वस्तु यूज नहीं करनी है, क्योंकि ये इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैला देते हैं। ऐसे में नजला जुकाम होना तो बहुत ही आम बात है, पर बात होती है स्किन की। तो स्किन प्रोडक्ट दूसरे का इस्तेमाल करना और दूसरे का कपड़ा नहीं इस्तेमाल करना है। फिर क्या है कि ये 7 तारीख के बाद में बुध हमारे केंद्र में आ जाएंगे, सप्तम में आ जाएंगे। बुध की स्थिति अब अच्छी हो जाएगी, यानी कि स्वास्थ्य को लेकर के ये महीना ज्यादा बुरा नहीं है। केवल महीने का 1 हफ्ता आपको ध्यान रखना है। जब बुध 7 जनवरी के बाद में आपकी सप्तम भाव पर आ जाएंगे तब ये आपकी राशि को देखेंगे, यानी कि आपके लगन को देखेंगे। और यहाँ पर आपके साथ में जो हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, जो आपके मान सम्मान पर, चारित्रिक विशेषताओं पर उंगलियां उठाई जा रही हैं, जो झूठ आरोपण आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं, आपको आपके करियर में झूठा साबित करने का अगर प्रयास करा जा रहा है, अगर ये चीजें आपके साथ में हो रही हैं इस हफ्ते के दौरान, तो इन सभी चीजों में ये क्लैरिफिकेशन कर देंगे। बिल्कुल आपका चरित्र स्पष्ट और साफ कर देंगे। बुध आपको इस स्थिति में थोड़ा सा चालाक, थोड़ा सा वाकपटु यानी कि तर्क वितर्क करने वाला बना सकते हैं। इसके बाद में बात आती है विद्यार्थियों की। यह महीना विद्यार्थियों के लिए कैसा है, तो शुक्र महाराज की स्थिति इस महीने छठे भाव में दिखाई दे रही है, परंतु ये आपके 18 जनवरी तक नेगेटिव रहेंगे। उसके बाद में फिर ये आपके केंद्र में आ जाएंगे। तो अब यहां पर हमारे 18 जनवरी तक जो विद्यार्थी एडमिशन लेना चाहते हैं उनको थोड़ा सा मैं रुकने की सलाह देता हूं, अगर किसी चीज में आप एडमिशन ले रहे हैं तो। वहीं जो ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं उनको पढ़ाई को लेकर के कुछ चीजों में फोकस की समस्या हो सकती है, यानी उनका फोकस जो है वो अपने क्षेत्र से भटक सकता है, या फिर वो गलत समय पर गलत सब्जेक्ट को चुनते हैं, या गलत समय पर आप पढ़ाई करते हैं, या फिर आपके पढ़ाई के समय आपको डिस्टर्ब कर दिया जाता है या आप डिस्टर्ब हो जाते हैं कुछ राहु से संबंधित चीजों के कारण, जैसे कि चैटिंग, मोबाइल या और भी आपके मित्रवत लोग, वे थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करने वाले, कुल मिलाकर डिस्टर्ब करने का पूरा प्रयास करेंगे। ये आपके ऊपर है कि आप इस 18 तारीख तक कितना फोकस बना करके रखते हो, वो फोकस आपको बनाना है। वहीं विद्यार्थियों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि यदि आपको अपनी विद्यार्थियों को
परीक्षा में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, माइंड फोकस को लगातार बरकरार रखना चाहते हैं, कोई कैसी भी परिस्थिति हो आपका फोकस हटना नहीं चाहिए, कुल मिला के आपका ब्रेन और आपकी पढ़ाई दोनों में संबंध अच्छा होना चाहिए, तो आप सरस्वती रुद्राक्ष कवच को धारण कर लीजिए, आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय रहेगा। इसके बारे में बृहद जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, वहां से प्राप्त कर सकते हैं। वहीं आपको 18 जनवरी के बाद ये केंद्र में आ जाएंगे, फोकस बढ़ने लगेगा, एडमिशन लेना चाहते हैं एडमिशन हो जाएगा। आप जो लोग भी बाहर जाकर के यानी कि विदेश जाकर के घर से दूर जाकर के आप एडमिशन या पढ़ाई करना चाहते हैं या किसी चीज की को सीखना चाहते हैं, स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए यह समय बहुत अच्छा हो सकता है। फिर बात आती है लव रिलेशन की। मिथुन राशि वालों के लिए पंचमेशी शुक्र महाराज हैं। 18 जनवरी तक आपको एक दूसरे से जितना हो सके एक दूसरे की जरूरतों पर विशेष ध्यान रखना है, बहस नहीं करनी है, एक दूसरों के साथ में अच्छा व्यवहार करना है, किसी थर्ड पर्सन की बात अपने बीच में बिल्कुल भी नहीं करनी है, नहीं तो फसाद हो सकता है। बुध क्या है कि बुध कभी कभी दोगला ग्रह भी माना जाता है, और जब बुध हमारे छठे भाव पर है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के बीच में उसके शत्रु जो हैं वो आकर के उसके संबंध खराब करने का प्रयास करते हैं। तो ये आपको मान के चलना पड़ेगा। शुक्र की स्थिति बुध के साथ में है, वो बुध थोड़ा शुक्र जैसा भी प्रभाव यानी कि लड़कियों जैसा बिहेवियर करवा देते हैं चुगली का, उस चुगली से आपको बच के रहना है। इसी के अलावा आपको बता दूं कि 18 जनवरी के बाद में जो हमारे प्रेम भाव के मालिक हैं और हमारी बृहस्पति की जो राशि है सप्तम भाव विवाह का जो घर है उसमें ट्रांजिट कर रहे हैं। अब ऐसे लोग जिनका सब कुछ तैयार है लव रिलेशन को, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो विवाह में परिवर्तित करना चाहते हैं, जिनके लगभग सब कुछ चीजें ठीक हैं, वे एक दूसरे विवाह करना चाहते हैं, संबंध काफी अच्छे आपके मजबूत हैं और विवाह की बात करने का एक आप सोच रहे थे कि समय मुझे मिले कि जब मैं बात करूं अपने घर वालों से, तो यह वो समय है जब आप अपने घर वालों से अपने विवाह की बात कर सकते हैं। इसमें आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलने का काफी चांस दिखाई दे रहा है। तो 18 जनवरी के बाद प्रेम विवाह का योग बनता है, और जो जातक जिनका विवाह नहीं हुआ यानी कि उनके विवाह के योग, कई लोगों का प्रश्न होता है कि हमारे विवाह का योग इस महीने है या नहीं है, उन लोगों के लिए भी एक माह करीबन शुक्र महाराज की स्थिति ऐसी है कि वो आपको इस महीने के मिड पार्ट के बाद में विवाह की कुछ शुभ सूचना प्रदान करवा सकते हैं। इसी के अलावा दाम्पत्य जीवन आपका कैसा रहेगा, तो सप्तमे से देवगुरु बृहस्पति और वे पूरे साल मतलब इस साल के लगभग मई महीने तक वे एकादश स्थान पर ही। बृहस्पति की जो स्थिति है ये आपके दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छी है, पार्टनर का सहयोग इसमें मिलता है, पार्टनर की हेल्थ वेल्थ एजुकेशन आपके काम आती है, आप अपने दाम्पत्य जीवन में अच्छा माहौल व्यतीत कर पाते हैं, और जो अनसेटिस्फिकेशन का भाव रहता है कहीं ना कहीं इस महीने कम देखने को मिलेगा। आपका थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव क्या रहेगा, किसी तीसरे की चुगली से नुकसान हो सकता है, क्योंकि शनि की जो दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव पर आ रही है। तो शनि की दृष्टि के कारण से आपको किसी भी तीसरे व्यक्ति की बात मानने से पहले समझना है कि शनि की दृष्टि है आपके सप्तम भाव पर, आपके बीच में फूट डालने का कार्य कोई कर रहा है, और ये सोचते हुए आपको इस बात को टाल देना है। इसी के बाद में भाग्य कैसा रहेगा, तो आपके शनि महाराज तो भाग्य स्थान पर ही है, ससनामक राजयोग बना रहे हैं। मिथुन राशि वालों के लिए बहुत योग कारक शनि महाराज की स्थिति, ना ही आप पर शनि की 7.5, ना ही आप पर शनि की ढैया, शनि महाराज योग कारक स्थिति में ससनामक राजयोग बना करके आपको निहाल कर सकते हैं। यानी ये वो अवस्था रहेगी जब आप कार्यों की शुरुआत करेंगे, मेहनत करेंगे और नई नई चीजों को अपने व्यापार में, अपने करियर में यानी अपनी स्किल्स को बढ़ाएंगे, तो आपकी इनकम स्रोत भी उसी स्पीड से बढ़ने लग जाएगी। इस महीने आपको कुल मिलाकर के धनागमन हो, आपकी धन संबंधित समस्या उसमें कमी देखने के लिए मिलेगी। वहीं आपके धन वृद्धि के प्रबल योग बनाएंगे, आपके अधिकारी वर्ग से जो संबंध खराब हुए थे उनको अच्छा करेंगे। आपको अपने बड़ों का मान सम्मान करना चाहिए, अपने नौकरी जॉब में जो भी आपके आला अधिकारी हैं उनसे आपको मित्रवत संबंध बनाना चाहिए। ये आपके लिए सबसे अच्छा उपाय है, और इस समय आपके करियर में और भाग्य आपका साथ दे रहा है। कुल मिला के जो आप प्रयास करेंगे जिस काम के लिए वो आपका सफल होगा। आपके करियर को लेकर के हम बात करें तो दसम भाव पर राहु महाराज संचरण कर रहे हैं। वैसे मैं आपको बताऊं कि दशमेश तो अच्छा हो गए, हमारे बृहस्पति अच्छे हो गए, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव हुआ, परंतु वहीं पर
हमारे लिए नेगेटिव क्या है कि राहु की स्थिति अभी भी दशम भाव पर बनी हुई, वो लाभ से तो हट गए परंतु दशम भाव में हमारे आ गए। राहु व्यक्ति को बड़ा भ्रमित कराता है। राहु व्यक्ति के आगे एक जाल बुन देता है और व्यक्ति उस जाल में फंस जाता है। बस ये समझिए कि जो जाल जो आपको दिखाई दे रहा है ये सारा राहु है। अब या तो तरीका यह है कि राहु अंधकार है और आप बृहस्पति है वो प्रकाश है, तो ज्ञान के प्रभाव से व्यक्ति अंधकार को दूर कर देता है। उसी प्रकार बृहस्पति को यानी अपनी स्किल्स को बढ़ा करके, अपने आधिकारिक संबंधों को बढ़ा करके आप जो आपके कार्य में जो राहु संबंधित जाल आ रहा है, जो आपके कार्यों में अवरोध पैदा कर सकता है इस महीने, वो आपको हटा देगा। आप बृहस्पति के प्रभाव से राहु के उस प्रभाव को हटा देंगे और आपको करियर में कोई बड़ी समस्या देखने के लिए नहीं मिलेगी। राहु का आपको उपाय करके चलना चाहिए पूरे ही, जब तक राहु आपके अभी पूरे वर्ष ही आपके दशम भाव पर रहेगा तो मैं हर वीडियोस के अंदर आपको बताता रहूंगा। राहु से संबंधित उपाय आपको माँ दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। प्रति वर्ष माँ श्री विद्या त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ में श्री शतचंडी महायज्ञ का आयोजन होता है। राहु से पीड़ित कोई भी व्यक्ति हो, वो संपूर्ण वर्ष तक इस पूजा का प्रभाव हर व्यक्ति पर रहता है। अपने गोत्र और नाम से इस पूजा में भी प्रतिभाग कर सकते हैं। नीचे दिखाई दे रहे नंबर से संपर्क करके, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां से संपर्क करके। और इसी के अलावा माँ दुर्गा के आपने एक स्तोत्र सुना होगा, आई गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते। तो जो देवी तांडव इसको बोला जाता है, देवी पुष्पांजलि स्तोत्र बोला जाता है। इसको सुने, अगर पढ़ नहीं सकते तो केवल इसका श्रवण मात्र करें शनिवार को, तो आपको बहुत लाभ होगा। राहु के प्रभाव से आपको मुक्ति मिलेगी। करियर में आपको अचानक, हाँ राहु का एक प्रभाव होता है दशम भाव में, अगर राहु हो तो व्यक्ति को अचानक अपॉर्चुनिटी दिलाता है। मैंने कहा कि आपका आगे जाल बुन देगा ये, तो जाल से व्यक्ति समझ नहीं पाएगा कि अपॉर्चुनिटी मेरे लिए पॉजिटिव है या मेरे लिए निगेटिव है। उस स्थिति को समझना, उसी के अनुरूप आपको कार्य करना है, तो आपको नौकरी अवश्य रूप से प्राप्त होगी। अब यहाँ पर जो हमारे भाग्य हो गया, हमारे गुरु महाराज हो गए, करियर हो गया, और इसके बाद में आपको ये जो राहु है, जैसे मैंने कहा, ये नौकरी में लगातार परेशानी का कारण बनाता है। इसके लिए एक सर्वश्रेष्ठ उपाय मैं आपको बताना चाहता हूं। आप संपूर्ण रुद्राक्ष कवच को धारण कर लें। आपकी कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह जब अशुभ अवस्था में जाता है या अशुभ ग्रह शुभ भाव में जाता है, तो उस रुद्राक्ष कवच को धारण करने से आप उसके अशुभ प्रभाव से फुल्ली प्रोटेक्टेड हो जाते हैं। जैसे कि रुद्राक्ष कवच आप देख पा रहे होंगे, इसी प्रकार का रुद्राक्ष कवच होता है जो आपको हर एक प्रकार के बुरे प्रोटेक्शन से बचाता है, चाहे ग्रह की हो चाहे बुरी नजर की हो। वह आपको प्राप्त होता है आपकी बृहद पर्सनलाइज कुंडली में। बृहद पर्सनलाइज कुंडली में आपको आपके कुंडली के अनुसार कौन सा रुद्राक्ष कवच धारण करना चाहिए, ये जानकारी इस कुंडली में मिलती है। और ये रुद्राक्ष कवच बनता ही उसी आधार पर है जो आपकी कुंडली के अंदर ग्रह अच्छे होंगे, खराब होंगे, सब ग्रहों को बैलेंस करने के बाद ये 4-5 रुद्राक्षों का सिलेक्शन होता है, जिसको रुद्राक्ष कवच हम बोलते हैं। एक बार वो पता हो जाए तो उससे संबंधित वह रुद्राक्ष कवच धारण करके आप इस राहु के प्रभाव को भी शांत कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये पूरे वर्ष रहेगा आपके पूरे उसमें। तो अगर आपको जॉब से संबंधित कुछ दिक्कत आएगी तो तुरंत आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन में भी जा सकते हैं, वहां से भी मंगवा सकते हैं घर बैठे। अब बात करते हैं करियर में। तो जो लोग टीचर हैं, शिक्षा संबंधित प्रणाली में हैं, ब्याज का काम करते हैं, लेखन पत्रकारिता का काम है, जो ज्योतिष के क्षेत्र में जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, धार्मिक कार्य यानी कि जिनका पूजा पाठ का काम है, विदेश यात्रा या एजेंसी, किसी भी प्रकार की एजेंसी का काम है, उन लोगों को यहाँ पर करियर में विशेष तरक्की मिल सकती है। तो मित्रों, ये मैंने आपको बताया क्या उपाय आपको करना चाहिए, कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं आपके संपूर्ण रुद्राक्ष कवच को, सारी जानकारी मैंने आपको बता दी। वीडियो अगर आपको पसंद आई उसको लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूलें। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाएं। माँ श्री विद्या आपका कल्याण करे। ओम श्री विद्याय नमः।